अचानक प्लेन में धमाकेदार आवाज होती है और यात्रियों को चाय पिला रही एयर होस्टेस क्लारा वेली लैंसिंग हवा के साथ ही उड़ जाती है, जिसकी बॉडी कभी बरामद की नहीं जा सकी। सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन यह सच्ची घटना है। यह तब घटी जब बोइंग 737 हिलो एयरपोर्ट से होनोलुलु के लिए उड़ान भरती है, पर हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि छोटी सी सुराख बड़ी होती चली गई और इतनी बड़ी हो गई कि विमान के 19 फीट से ज्यादा छत 24,000 फीट की ऊंचाई पर ही हवा में बिखर गई। शायद आप भी यह जानते हो, आसमान में ऊंचाई के साथ हवा का दबाव घट जाता है और तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। ऐसे हालात में 24,000 फीट की ऊंचाई पर एक प्लेन की छत उड़कर बिखर जाती है। प्लेन की छत उखड़कर उड़ जाना, जरा सोचिए। खुले आसमान में 24,000 फीट की ऊंचाई पर तेज हवा, शून्य से भी कम तापमान, ऑक्सीजन की कमी, ये सब कल्पना मात्र ही रूह कांप जाती है। अमेरिका के हवाई प्रांत से हिलो एयरपोर्ट से होनोलुलु के लिए एलोरा एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 2438 ने 28 अप्रैल 1988 को उड़ान भरती है। सब कुछ ठीक था। विमान पर 90 यात्री समेत 5 क्रू मेंबर, कुल 95 लोग सवार थे। इस फ्लाइट को रॉबर्ट स्कॉन्सथीमर और मैडलिन टॉम्किंस उड़ा रही थी। 8,500 घंटे हवाई जहाज उड़ा चुके रॉबर्ट स्कॉन्सथीमर पायलट टीम के कप्तान थे, जिनने 8,500 में से 6,700 घंटों का अनुभव बोइंग 737 उड़ाने का ही था। उनके साथ को पायलट की सीट पर मैडलिन टॉम्किंस थी। मैडलिन को 8,000 घंटे की उड़ान का अनुभव था, जिसमें से 3,500 घंटे बोइंग 737 के थे। ये फ्लाइट उस उड़ान से पहले उसी दिन 3 राउंड उड़ान कर चुकी थी। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। दरअसल फ्लाइट के उड़ान भरने से पहले पायलट द्वारा रूटीन चेकअप किया जाता है कि फ्लाइट में किसी हिस्से में किसी तरह का कोई डैमेज या कोई तकनीकी खराबी तो नहीं हुई, जिसे पायलट ने नजरअंदाज कर दिया और 50 मिनट के इस हवाई सफर के लिए बोइंग 737 फ्लाइट को रनवे से टेक ऑफ किया। फ्लाइट हिलो के लोकल समय से दोपहर 1 बजे उड़ान भरती है। करीब 1:48 पर 24,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट उड़ रही थी। तभी प्लेन में मौजूद सभी यात्रियों को अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है, जैसे किसी होल से तेजी से हवा बह रही हो। देखते ही देखते प्लेन के लेफ्ट पार्ट का छत टूटकर अलग हो गया, जिससे प्लेन के बाहर और अंदर का एयर प्रेशर बढ़ गया। पहले जो प्लेन का हिस्सा टूटा हुआ था, वही चीज टूटते टूटते तकरीबन 19 फीट लंबा हो गया। ये हिस्सा प्लेन के कॉकपिट से विंग तक लंबा था। इसके बाद प्लेन में अफरा तफरी मच गई। वह कुछ ऐसा था कि प्लेन उड़ान भरने से पहले उसमें छोटा सा सुराग था, जो आसमान में हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि छोटी सी सुराग बड़ा होता चला गया। विमान के 19 फीट से ज्यादा छत उड़ गई, उड़कर हवा में बिखर गई। पहले पायलट को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। जो भी हो, पायलट टीम को उस विमान को उड़ाने का बहुत बढ़िया अनुभव था। शायद यही अनुभव विमान पर सवार 94 लोगों के काम आया। प्लेन की छत जब पहली बार उखड़ी तब मैडलिन फ्लाइट उड़ा रही थी, लेकिन उसके तुरंत बाद ही रॉबर्ट ने कमान संभाल ली। उस वक्त ये एयरक्राफ्ट पेंडुलम की तरह कभी बाएं तो कभी दाएं की तरफ झुक रहा था और इस डिसबैलेंस की वजह से कंट्रोल कर पाना पायलट के लिए मुश्किल हो रहा था। उसी दौरान प्लेन में मौजूद सभी ने अपना ऑक्सीजन मास्क पहन लिया और कैप्टन ने प्लेन को कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एयरक्राफ्ट में मौजूद स्पीड ब्रेकर को इस्तेमाल की, जिससे प्लेन को कंट्रोल करने में आसानी हो सके। उस समय प्लेन के सबसे नजदीकी एयरपोर्ट मावी आइलैंड था। खुदकिस्मती की बात यह थी कि यह हादसा हुआ तब प्लेन में मौजूद सभी यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट बांधे हुए थे, नहीं तो हवा इतनी तेज थी कि प्लेन में मौजूद सभी यात्री आसमान में उड़ रहे होते। जब प्लेन में ये सब हो रहा था, प्लेन के कैप्टन एयर ट्रैफिक कंट्रोल मावी के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हालात इतने बदतर हो गए थे कि प्लेन के पायलट एक दूसरे की आवाज भी सुन नहीं पा रहे थे और इशारे में एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि प्लेन के अंदर
बहुत ही तेजी से हवाएं चल रही थी, जिससे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। पायलट को ये तक समझ में नहीं आ रहा था कि उनका रेडियो सिग्नल काम कर रहा है कि नहीं और उनका इमरजेंसी मैसेज एयर ट्रैफिक कंट्रोल मावी तक डिलीवर हुआ भी कि नहीं। जब तक एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता, प्लेन जमीन के 24,000 फीट की ऊंचाई से 14,000 फीट की ऊंचाई तक आ चुका था। सिग्नल पहुंचते ही मावी एयरपोर्ट के स्टाफ इमरजेंसी लैंडिंग की फुल तैयारी में जुट गए थे, लेकिन एयर कंट्रोल टावर के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। एयरक्राफ्ट को मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ने वाली थी। प्लेन के कैप्टन ने जल्दीबाजी में कहा था कि एयर डिस्टेंस की वजह से रैपिड इनकम्प्रेशन हुआ है। फ्लाइट की करंट कंडीशन के बारे में डिटेल्स में बताने के लिए कप्तान के पास टाइम नहीं था। देखते ही देखते प्लेन जमीन से 10,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया था। कैप्टन ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और स्पीड ब्रेकर को बंद किया। प्लेन तेजी से मावी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। क्या होगा कुछ भी समझ पाना कैप्टन के लिए मुश्किल था, पर प्लेन के कैप्टन के इशारे के बाद दूसरे कैप्टन ने लैंडिंग गियर को नीचे किया, लेकिन लैंडिंग गियर का इंडिकेटर ऑन नहीं हो रहा था। इसमें दो ही बात हो सकती थी, पहला इंडिकेटर खराब हो सकता था, दूसरा या तो लैंडिंग गियर में सचमुच कुछ प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम कम नहीं था कि दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो गई। रनवे करीब आ चुका था। रनवे के करीब आते ही प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। कैप्टन ने लेफ्ट वाला इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो चालू नहीं कर पाया। इतनी मुसीबत के बाद भी दोनों पायलट ने फ्लाइट की उड़ान के महज 13 मिनट के अंदर करीब 1:58 पर मावी आइलैंड के रनवे को टच किया और सफलतापूर्वक इमरजेंसी लैंडिंग करवा दिया। लैंडिंग सेफ रही। इससे पहले कि प्लेन आग के आगोश में जाए, लैंडिंग के तुरंत बाद पायलट ने पैसेंजर्स को इमरजेंसी रास्ते से बाहर निकाला गया। विमान पर सवार 95 में से 94 यात्री सुरक्षित थे। इस भयानक हादसे में मात्र एक की जान गई। वो एयर होस्टेस क्लारा बेली थी। जिनके अलावा 65 लोग तो घायल हुए, लेकिन उनकी जान बच गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। जिस एयरपोर्ट पर विमान उतारा गया, वो एयरपोर्ट इस तरह की लैंडिंग के लिए तैयार नहीं था, इसलिए यात्रियों को अस्पताल ले जाने में बहुत परेशानी हुई। हालांकि हादसा 15 मिनट लंबा था, लेकिन फ्लाइट पर सवार यात्रियों के लिए 15 युग जैसा था। एक यात्री गेल यामोटो ने जांच के दौरान बताया कि उन्होंने फ्लाइट पर चढ़ते वक्त ही एक दरार देखी थी, लेकिन इसके बारे में किसी को भी बताया नहीं। हादसे की जांच के बाद अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी ने अलोहा एयरलाइंस को दोषी पाया, जिसने 19 साल पुराने विमान की जांच परख के बिना उसे उड़ाने की इजाजत दे दी थी। उस मेंटेनेंस टीम को भी दोषी ठहराया गया, जिसने जांच की रिपोर्ट को डन कर दिया था। हादसे के बाद पुराने विमानों के क्लियरेंस के नियम कड़े कर दिए गए, ताकि ऐसा हादसा दोबारा कभी ना हो सके। तो दोस्तों, अगर उस विमान में अगर आप होते तो क्या करते, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन हिट करें। अपनी फैमिली मेंबर्स को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।